अब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा कि राजगीर में कहीं जाके आश्रम खुलवाइएगा? बिहार में जिस तरह विकास की धारा बही, नहीं, हम विकास पे चर्चा नहीं, हम शिवानंद तिवारी बात करेंगे। आप देखिए, शिवानंद तिवारी इज नॉट ए इम्पोर्टेंट फैक्टर और फैक्टर नहीं, हम इस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तो देखिए, हम कुछ पूछेंगे, बोलिए। हाँ, नहीं कुछ नहीं बात। परिमल जी, आप लोग लगता है कि रट लिए हैं कि कुछ सवाल होगा जवाब ये नहीं ऐसा नहीं, सवाल कुछ जवाब। अरे नीतीश जी दिल्ली जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस वाला प्लान करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी। इनका कहना है, जदयू प्रवक्ता के 2 महीना पहले दिल्ली गए, उसके बाद कांग्रेस वाले तुरंत तैयारी किए, तुरंत 60 को कितना उनका ये बना हुआ कंटेनर वाला घर बना हुआ, तुरंत टनाटन बन गया। उसके बाद वो लोग यात्रा भी शुरू कर दिया। नीतीश जी दिल्ली गए तो नहीं जाते तो नहीं करते। बेगूसराय में गोली कांड हुआ, अंबेडकर हॉस्टल में गोली चली, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। मैं उसके बाद देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं खबर, जरा सुनिएगा, अरे सुनिए ना, इधर सुनिएगा जरा, परिमल जी सुनिए सवाल। देखिए, गैंग रेप का विरोध, सुनिए जरा, अरे सवाल सुनिए तो सवाल देखिए, खबर है कि नहीं, तो सुनिए ना, मैं अरे सवाल देने दीजिए। सवाल नहीं सुनते आप, दिक्कत आप रट लिए हैं लगता है। जो बोलने दीजिए। पिछले 2 महीना के अंदर, सुनिए जरा सा, पिछले 2 महीना के अंदर बिहार में दलित जो है, दलित समाज के लोगों की पुलिस कस्टडी में 7 लोगों की मौत हुई। एक जय भीम फिल्म देखे और उसमें एक दलित की मौत हुई पुलिस कस्टडी में, तो पूरे देश को बुरा लगना भी चाहिए कि 90 के दशक में तमिलनाडु में इस तरह की घटना घटी कि पुलिस कस्टडी में इतनी मार पीट हुई दलित के साथ कि उसकी जान चली गई। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार में पिछले 2 महीने में पुलिस की पिटाई से 7 लोगों की जान चली गई, 7 दलित हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट, कन्विक्शन रेट है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट यार्डस्टिक। एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो अपराध के मामले में बिहार टॉप पे रहा। नहीं, कभी किसने आपको बताया? एनसीआरबी का रिपोर्ट आया कि महिला रिपोर्ट अपराध के कंटेक्स्ट में लाइन रिपोर्ट पर है, अपराध में का रिपोर्ट टॉप में है। हाँ, और टॉप में है अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट में। जहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है गाय मर रही है। नहीं, ग्लोबल हंगर, बोलिए जोड़िए नहीं, इसमें गाय मर रही है। गाय मर रही है डिमोनेटाइजेशन के द्वारा। पुराना मामला, ये सब हो गया, पुरानी कहानी, एक ही बतिया सारी रतिया नहीं, अब हो गया। शिवानंद तिवारी के बयान को कह रहे हैं कि सुनिए ना, आपको, अरे हमारा बोलने की बारी है, अब आपका हो गया। हाँ, शिवानंद तिवारी के बारे में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी कहे, नीतीश कुमार सगरो पोस्टर लगा रहे हैं कि बिहार ने देख लिया, अब पूरा देश देखेगा। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर करीब 20 साल बिहार ने देखा, अब देश देखेगा प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन इनके गठबंधन की पार्टी जो है राजद, उसके राज्य परिषद की बैठक में राजद के सीनियर लीडर जो हैं शिवानंद तिवारी, वो कहते हैं नीतीश जी 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए और जाइए कहीं आश्रम खोल लीजिए और जाकर वहाँ ट्रेनिंग दीजिए नए युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे, इसका विरोध जदयू के द्वारा किया गया है। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो लिखते हैं ट्विटर पर कि बाबा शिवानंद तिवारी जी को कि नीतीश जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआ उनके साथ है, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है कि यदि आपको ज़रूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। मतलब जदयू और राजद में शुरू हो गई है लड़ाई, ये हम नहीं कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के सामने बोलते हैं कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग देना चाहिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री की रेस में नीतीश कुमार जो थे, उस रेस से नीतीश कुमार को बाहर करने वाले कोई और नहीं, राजद के नेता हैं और सीनियर लीडर हैं शिवानंद तिवारी। और लालू यादव भी उस सभा में बैठे हुए थे, ऐसे अकेले कहीं मीडिया में तो बयान दिए नहीं। और इस बयान मतलब जब वो भाषण दे रहे थे, कह रहे थे नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, तो राजद वाले ताली बजा रहे थे। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे, उसको धन्यवाद। तो राजद
और जदयू में जो लड़ाई चल रही है उस पर बात करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता है परिमल कुमार, अब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा कि राजगीर में कहीं जाके आश्रम खुलवाइएगा? देखिए, आपको बतला दे कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का चाल चरित और चेहरा या उनका जो नाम है ना, मीडिया कर्मियों ने ही सुशासन बाबू का नाम दिया है और वो बिहार के लोगों के गर्व, सम्मान, स्वाभिमान और विकास के प्रतीक हैं। और इतना ही नहीं, विकास क्या नीतीश कुमार क्या है ये जनता जानती है, देश जानता है? नहीं, हम शिवानंद तिवारी जो बोले उस पर बोलिए। लेट मी पर्टिकुलरली कंक्लूड एवरीथिंग, राइट। बिहार में जिस तरह विकास की धारा बही, नहीं, हम विकास पे चर्चा नहीं, हम शिवानंद तिवारी बात करेंगे। आप देखिए, शिवानंद तिवारी इज नॉट ए इम्पोर्टेंट फैक्टर, और फैक्टर नहीं, हम इस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तो देखिए, हम कुछ पूछेंगे, बोले। हाँ, नहीं, कुछ नहीं बात। परिमल जी, जहाँ तक शिवानंद तिवारी का प्रश्न है, तो इस प्रकार के अरूल जुलूल बयान का हमारे विकासीय एजेंडा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अरूल जुलूल बयान दिए, ये बेकार बयान है। आप समझिए कि जिस आदमी, जिस नेता के बारे में पूरा भारत की जनता 2024 के लिए इंतजार कर रही है, एक बार हमारे आदरणीय नेता ने पटना से दिल्ली कूच किया था, तो उसकी परिणति यही हुई कि पूरे भारत में महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण संविधान में आस्था रखने वाले दल हैं, उन्होंने पदयात्रा प्रारंभ की है। हमारे नेता के महत्ता क्या है? नहीं तो पहले से तैयारी है। कांग्रेस की पुरानी तैयारी है इसमें साल, ये मतलब नीतीश जी दिल्ली गए तब तैयारी। एक्चुअली इन्होंने गोलबंद करने का काम किया। इन्होंने दिग्विजय सिंह लंबे समय से तैयारी की है इसका, हर जिले में इन्होंने कैटलिस्ट का काम किया। इन दिनों जब हमारे आदरणीय नेता ने दिल्ली कूच किया था, दिल्ली प्रवास किया था, उसके बाद भारत के राजनीति के परिदृश्य में, है ना, व्यापक परिवर्तन आया है। ये सभी को स्वीकार करना होगा। मतलब नीतीश जी दिल्ली गए कितना दिन पहले? निश्चित, आप जानते ही, 1-1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले नीतीश जी दिल्ली जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस वाला प्लान करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी। 1.5 महीना में, सुनिए जरा सा सर, जरा सा परिमल जी, जरा सा बोलने दीजिए। अरे आप नेता हैं, हम जानते हैं आप बोलने में कमी नहीं है और ऊपर से प्रवक्ता है। जरा सा इसको पूरा करने दीजिए। अरे जरा पूरा करने दीजिए। मैं जनता के हित की बात करता हूं। ठीक है, करते हैं। जरा से इसको पूरा कर दीजिए कि नीतीश जी 2 महीना पहले दिल्ली जाते हैं। इनका कहना है, जदयू प्रवक्ता का, 2 महीना पहले दिल्ली गए, उसके बाद कांग्रेस वाले तुरंत तैयारी किए, तुरंत 60 को कितना उनका ये बना हुआ कंटेनर वाला घर बना हुआ, तुरंत टनाटन बन गया। उसके बाद वो लोग यात्रा भी शुरू कर दिया। नीतीश जी दिल्ली गए तो नहीं जाते तो नहीं करते। नहीं, आपको बतला दें कि हमारे नेता के जो कदम है ना, उसने भारतीय राजनीति में कैटलिस्ट का काम किया है। अच्छा, ठीक है, जो भी हो। इस तरह बीजेपी अपने सत्ता के मद में आकर संविधान को कुचलने का काम, संविधान के उल्लंघन करने का काम, अभी आरजेडी जदयू में लड़ाई छिड़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा बाबा बोल रहे हैं, यदि हम आरजेडी के साथ है तो हमारा स्टैंड आरजेडी सुप्रीमो के साथ ही चलता है। शिवानंद तिवारी जो कुछ ने वो महत्व है, लेकिन हमारे लिए पर्टिकुलरली तो उस दल के सुप्रीमो इंडिविजुअल व्यक्ति की बात, क्या इंडिविजुअल है, कुछ बोले तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है जब तक हमारे लीडर जो बोलते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ही हमको मतलब आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते? राहुल गांधी को? किसी कहने का मतलब है कि हम लोग अभी, हमारी चिंता कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा ये नहीं है। हमारी चिंता है भारत के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों के हितों को सुरक्षित करना, महिला सुरक्षा उपलब्ध कराना, महिला को सशक्त बनाना, है ना। भारत इसके लिए तो बहुत मौका मिला बिहार में। अभी हमारे हैं आंगनबाड़ी वाला जो विभाग, समाज कल्याण विभाग, 525 लोगों को, 425 लोगों को बेरोजगार कर दिए। 3 साल नौकरी, ये पता है ना, 3 साल नौकरी करने के बाद उन लोग को हटा दिया। सुनिए, हमारे नेता ने जो जीविका कार्यक्रम चलाया, जिसको रिप्लिकेट किया केंद्र ने आजीविका के नाम से, 2.25 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं, नंबर 1। और जहां तक नहीं, हम योजना के बारे में अब सीधी यही बात कि नीतीश जी आश्रम खोलेंगे। 3 साल का उदाहरण आप दे रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना प्रारंभ की है, इस बात को जानते हुए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी प्रकार के कार्यक्रम सर्वाजुडूम नामक कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया था। और आपको बतला दे, यदि आपको जानकारी नहीं है, माओवादियों से लड़ने के लिए उन्होंने स्थानीय युवाओं को, है ना,
कुछ गोली इत्यादि बंदूक इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया था ताकि वो माओवादियों से लड़ सके। कुछ समय उनको कुछ पैसा भी प्रदान किया गया था, लेकिन उसके बाद जब उनकी सेवा समाप्त कर दी गई तो वो माओवादी के साथ अभी जुड़ गए। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। अच्छा, तो केंद्र सरकार को या बीजेपी सरकार को इन सारे मुद्दों को देखना चाहिए। वो भारत नहीं, अभी जो सवाल जवाब चल रहा है मुद्दा आप लोग लगता है कि रट लिए कि कुछ सवाल होगा जवाब ये नहीं ऐसा नहीं। सवाल कुछ जवाब अरे मुद्दा एकमात्र है, हमारे संविधान का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य है। नहीं, शिवानंद तिवारी वाला पर देखिए कभी पूरा चल रहा है पूरा मीडिया में ही। एक्चुअली राजनीति या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसका गोल क्या है? अच्छा, आप शिवानंद तिवारी के बयान पे आप बोल दिए कि कुछ बोल दिए, ठीक है। भाजपा वाला करेगी, राजद वाले नीतीश जी से बदला ले रही है। अरे एक्चुअली बीजेपी तो बिहार के जनता के द्वारा, हमारे आदरणीय नेता के द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बौखला चुकी है। उनको कुछ दिखलाई नहीं देती है। अब उनके पास एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह ध्रुवीकरण का राजनीति कर कहीं से हमको सत्ता मिले और फिर सत्ता सुख प्राप्त करें, करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करें, है ना, घोटाला करें, अपराध में ये सीमांचल में आया अमित शाह। निश्चित रूप से एक्चुअली उसके राजनीति का एकमात्र आधार तो धर्म ही है। वो ऐसे क्षेत्रों को चयनित करना चाहते हैं जहां से वो पोलराइजेशन कर सकें और उसके आधार पर उनके राजनीतिक रोटी की सिकाई हो सके। लेकिन आप समझ लें कि यदि अमित शाह इस तरह के 50 रैली भी करेंगे ना, तब भी उनको 40 में से 1 सीट बिहार की नहीं मिलने वाली है लोकसभा की। और यह दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी वाले ये जान चुके हैं कि भारत की जनता मन बना चुकी है 2024 में सत्ता से बेदखल करने का, इसलिए वो बौखलाकर अलुल जलुल काम करते हैं। कभी केंद्रीय एजेंसी का प्रयोग करते हैं, है ना, कभी भारत में गौरव माताओं। अच्छा, एक चीज है, बीजेपी वाले बोलो, सुनिए, चीता लाकर और इस तरह पर्टिकुलरली उसका प्रचार प्रसार करवाते हैं कि भारत विश्व विजेता बन गया। जहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है गाय मर रही है। नहीं ग्लोबल बोलिए, जोड़िए नहीं, इसमें गाय मर रही है। हाँ, गाय मर रही है, उसकी देखभाल करने की चिंता इनको नहीं है। ठीक है, अफ्रीका से बाई प्लेन चीता मंगाने की चिंता इनको है। तो ये सरकार अब देखिए, अब बिहार में एक चीज कहा जा रहा है कि जब से आप राजद के साथ गए हैं बिहार में आ गया है जंगल राज। देखिए, बेगूसराय में गोलीकांड हुआ ना, देखिए हुआ कि नहीं? सुनिए, पहले सवाल पूरा होने दिया परिमल जी, सुनिए जरा सवाल पूरा। हाँ। बेगूसराय में गोलीकांड हुआ, अंबेडकर हॉस्टल में गोली चली, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। मैं उसके बाद देता हूँ, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं खबर, जरा सुनिएगा। अरे सुनिए ना, इधर सुनिएगा जरा, परिमल जी सुनिए सवाल। देखिए, गैंगरेप का विरोध, सुनिए जरा, अरे सवाल सुनिए तो सवाल देखिए, खबर है कि नहीं, तो सुनिए ना, मैं अरे सवाल देने दीजिए। जहां तक महिलाओं के प्रति अत्याचार का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का रेशियो 64.5% है। यह एनसीआरबी, सुनिए एनसीआरबी की रिपोर्ट सुनिए। नहीं, अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं। एनसीआरबी गृह मंत्रालय सवाल नहीं सुनते हैं आप, दिक्कत बिहार में आप रट लिए लगता है। अपराध नहीं जो बोलने दीजिए और बिहार में महिलाओं पर अपराध केंद्रीय स्तर से 50%। हम सवाल हमारा ये है कि गैंगरेप का विरोध किया तो जिंदा जलाया, 20 दिनों के बाद मौत। मुजफ्फरपुर में मौत से 10 घंटे पहले बोली मरने के बाद मुझे न्याय जरूर दिलाइएगा। ये खबर है बिहार मुजफ्फरपुर के। और आज एक खबर और खबर सुनाते हैं परिमल जी। एक खबर और है कि बेगूसराय में फिर बाइक सवारों ने 2 किलोमीटर तक फायरिंग की, यानी फिर से फायरिंग हुई बेगूसराय में। और उसके बाद एक और खबर सुनाते हैं, जरा सा सुन लीजिए। बेतिया की खबर है, बिहार की, 10 घंटे पहले की दैनिक भास्कर की खबर है कि गैंग रेप के बाद नाबालिग की हत्या की कोशिश, हालात गंभीर, बेतिया में मरा समझकर छोड़कर भागे, बोल नहीं पा रही है, इशारों में बताई पूरी कहानी। और पिछले 2 महीना के अंदर, सुनिए जरा सा, पिछले 2 महीना के अंदर बिहार में दलित जो है, दलित समाज के लोगों की पुलिस कस्टडी में 7 लोगों की मौत हुई। एक जय भीम फिल्म देखे और उसमें एक दलित की मौत हुई पुलिस कस्टडी में, तो पूरे देश को बुरा लगना भी चाहिए कि 90 के दशक में तमिलनाडु में इस तरह की घटना घटी कि पुलिस कस्टडी में इतनी मार पीट हुई दलित के साथ कि उसकी जान चली गई। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार में पिछले 2 महीने में पुलिस की पिटाई से 7 लोगों की जान चली गई, 7 दलित हैं। अब 2 महीने की बात कहते हैं। अभी पिछले सप्ताह ही लखीमपुर खीरी में 2 दलित बालिकाओं के साथ दुराचार गलत है, तो आपने हाईलाइट उसको नहीं किया। आप बतला दें मैं आपको कि हमारे नेता की नीति जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन ही एक फैक्टर था जिसके कारण
जब बीजेपी हमारे यूपी और बिहार में क्या फर्क? सुनिए, अब जो यूपी में हो रहा है बिहार में हो रहा है। बीजेपी के मंत्री, दोनों जगह जंगल राज है। बीजेपी के मंत्री जब पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे, अपराध में आकंठ डूब रहे थे, तो हमारे नेता ने सत्ता की चिंता किए बगैर, है ना, उन्हें सत्ता से बेदखल किया। इसलिए कभी हमारे नेता पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नेता अपने उठाए, किस में उठाए? नहीं, कभी नहीं आप उठा सकते। हमारी नीति देखिए ना, और आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए ना, केंद्र सरकार का है। रखे रहिए आप, उसको रखे रहिए। नहीं, वही तो आधार है। घटनाएं बताएंगे, हम घटना बताएंगे। पूरे वैश्विक स्थिति में हम आपको बता दें कि एनसीआरबी रिपोर्ट और कन्विक्शन रेट है, इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट यार्डस्टिक। एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो अपराध के मामले में बिहार टॉप पे रहा। नहीं, कभी कौन किसने आपको बताया? एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है कि महिला रिपोर्ट अपराध के कंटेक्स्ट में लाइन रिपोर्ट कौन पर है? अपराध में का रिपोर्ट टॉप में है। हाँ, और एनसीआरबी टॉप में है अपराध में, एनसीआरबी की रिपोर्ट में। भाजपा, सुने, बीजेपी का जो आरोप है कि जंगल राज, उस पे देखिए, बीजेपी, भारत के लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर रहे हैं। 2024 में बीजेपी इस वास्तविकता को जान चुकी है, वो बौखलाती है, ये इधर उधर की बात करती है, वो कभी अफ्रीका से चीता लाकर, कभी कुछ बात करके, है ना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। बीजेपी के लोगों के संदर्भ में सब व्यक्ति जान चुके हैं, जुमलेबाज हैं ये लोग। ये भारत के लोगों को झूठ बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, जबकि रोजगार की संभावनाओं को ये समाप्त करते हैं। आप समझे, डिमोनेटाइजेशन के द्वारा। पुराना मामला, ये सब हो गया, पुरानी कहानी, एक ही बतिया सारी रतिया नहीं, अब हो गया। ठीक है, तो नीतीश कुमार के बारे में शिवानंद तिवारी ने जो कहा कि आश्रम खोल लीजिए, द पीपल ऑफ इंडिया गोइंग टू एंड द बीजेपी रूल इन 2024। अंतिम में बोले कि 2024 में बीजेपी की जो सत्ता है उसको समाप्त कर देंगे देश के लोग। परिमल कुमार जी का कहना है, और शिवानंद तिवारी के बयान को कह रहे हैं कि सुनिए ना, आपको, अरे हमरा बोलने की बारी है, अब आपका हो गया। हाँ, शिवानंद तिवारी के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल उलूल जुलूल बयान दिए। और शिवानंद तिवारी मामूली नेता नहीं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के। खैर, ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल उलूल जुलूल, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हीं को बोलने देते हैं। ठीक, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अभी 2 महीना हुआ नहीं गठबंधन के, और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई, कितना लंबा चलेगा ये साथ, ये तो देखने को वाली बात है। आप लोग, हम लोग सब देखेंगे। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी भी लाइक कीजिए। जय भीम, जय भारत।